नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। भारत में चीन के नए राजदूत ने पदभार संभाला। चीन में पर्यटन दिवस की गतिविधियां शुरू। क्यूबा ने कैसीनो डांसिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। अब समाचार विस्तार से। भारत में चीन के नए राजदूत शू फेईहोंग ने पद संभालने से पहले एक हालिया इंटरव्यू में चीन भारत संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दोनों देश प्राचीन सभ्यता वाले और उभरते बाजार देश हैं। राजदूत शू ने चीन भारत सहयोग के बारे में बोलते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचारों को दोहराया और कहा कि चीन भारत के रिश्ते पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। साथ ही उन्होंने सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख पर भी जोर दिया। राजदूत शू के मुताबिक सीमा मुद्दे चीन भारत संबंधों की पूरी कहानी बयान नहीं करते। फिलहाल चीन भारत सीमा पर मौजूदा हालात स्थिर और कंट्रोल में है। इसके अलावा राजदूत शू ने आम चुनावों के लिए भारत को बधाई दी और नई लीडरशिप के तहत भारत की तरक्की पर विश्वास जताया। आपको बता दें कि चीनी राजदूत शू फेईहोंग ने 10 मई को भारत में 70वें चीनी राजदूत के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू किया। साल 2024 में चीन गांवों में पानी की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए 100 बिलियन युआन का निवेश करेगा, जिसका मकसद है पानी के पाइपों की कवरेज 92% घरों और व्यवसायों तक बढ़ाना। दर साल बढ़ती यह कवरेज साल 2020 में 83% से बढ़कर साल 2023 में 90% तक हो गई है। इसके अलावा चीन का वित्त और जल संसाधन मंत्रालय मौजूदा प्रणालियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 4 बिलियन युआन और 60 ग्रामीण काउंटियों में नई जल परियोजनाएं चलाने के लिए 3 बिलियन युआन खर्च करेगा। चीन स्थानीय संस्कृति से मिलते जुलते स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस महीने एक बड़ा अभियान शुरू कर रहा है। यह अभियान 19 मई को चीन पर्यटन दिवस के साथ जोड़ा जाएगा। इसका लक्ष्य पर्यटन को इस तरह से उभारना है जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो और लोगों को स्थानीय संस्कृति का जायजा दे सके। हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने अलग अलग गतिविधियां होंगी और 19 मई को हर प्रांत में एक विशेष उत्सव मनाया जाएगा। 6 बड़े शहरों में हर हफ्ते खानपान, यात्रा, खरीदारी और मनोरंजन से जुड़े विषयों पर सांस्कृतिक और पर्यटन कार्यक्रम होंगे। इसका मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना और चीन की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को लोगों को दिखाना है। चीन के थियनकोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर संचो 18 के दल के लोग नए प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने आग, तरल पदार्थ और जेनेटिक सामग्री के मिश्रण के बारे में रिसर्च के लिए उपकरण लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें सामान खोलते, कसरत करते और अपनी सोचने की क्षमता मापने के लिए परीक्षण करते देखा गया। अंतरिक्ष यात्री ये क्वांगफू, ली सोंग और ली क्वांगसू ने 25 अप्रैल को अपना 6 महीने का मिशन शुरू किया। इस मिशन में वे 90 से ज्यादा प्रयोग करेंगे, 2-3 स्पेस वॉक के लिए स्टेशन के बाहर जाएंगे और 6 कार्गो डिलीवरी संभालेंगे। वे थियनचो 8 कार्गो अंतरिक्ष यान और संचो 19 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान के पहुंचने पर उसका दारोमदार भी संभालेंगे। द कच सूत्र प्रिंटिंग हाउस चीन का सबसे बड़ा और पुराना तिब्बती सूत्र प्रिंटिंग हाउस है। इसे इसके सांस्कृतिक महत्व के लिए यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है और इसे विश्व की स्मृति के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है। प्रिंटिंग हाउस सचुआन प्रांत के द काउंटी में मौजूद है। इसकी स्थापना 1729 में हुई थी और फिलहाल इसमें तिब्बती और संस्कृत में ग्रंथों के साथ 2,70,000 से ज्यादा प्रिंटिंग ब्लॉक्स हैं। ये ग्रंथ धर्म, इतिहास, साहित्य, चिकित्सा और खगोल विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों को कवर करते हैं। कुशल कारीगरों ने लगभग 300 सालों तक इन ग्रंथों को सहेज कर ब्लॉक्स पर उकेरा है। यह प्रिंटिंग हाउस शिक्षा, सरकारी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए तिब्बती संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है। क्यूबा ने हाल ही में रोएडा द कैसीनो नाम के डांस में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने वीकेंड में पूरे देश को डांस फ्लोर में बदल दिया। 5 मई को सभी जोड़े हवाना के समुद्र तट पर सोन क्यूबानो नामक शैली में डांस किया। क्यूबा के कल्चरल ग्रुप्स ने कार्यक्रम और रीटेकिंग द सैन बेरांडा कैसीनो परियोजना का आयोजन किया। इसका मकसद क्यूबा सोन संगीत का सम्मान करना और नए डांस रिकॉर्ड कायम करना था। दूसरे देशों के डांसर्स सहित हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। जजों के एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने पुष्टि की 142 मंडलों में 2,946 डांसर्स ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस कार्यक्रम में क्यूबा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और दुनिया भर में डांस के असर को उजागर किया।
युवा लोगों को पारंपरिक लोक संगीत से जोड़ने के लिए गनावा संगीत गुरुओं ने माराकेच गनावा शो फेस्टिवल में प्रदर्शन किया। उन्होंने अफ्रीकी, बर्बर और अरबी धार्मिक गीतों और लय का मिश्रण बजाया, जो अपने लंबे ड्रम के साथ तालमेल के लिए जाने जाते हैं। गनावा को आधिकारिक तौर पर साल 2019 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी गई थी और इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। महोत्सव के निदेशक हसन ऐद हमीदी ने अनुभवी और नौसिखिया संगीतकारों को एक साथ लाकर इस संगीत विरासत को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया। इस त्योहार ने भूकंप के बाद स्थानीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने और पर्यटकों को आकर्षित करने में भी मदद की। मारवा सामी और यूनिस एटा बहा जैसे दर्शकों ने आध्यात्म और अद्वितीय संगीत और त्योहार की समुदाय की भावना का आनंद लिया। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चाय के योगदान को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मोहर लगाते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का ऐलान किया। भारत में चाय न केवल एक ड्रिंक है, बल्कि यह देश की संस्कृति का एक अंग भी है। घर आए मेहमानों का स्वागत चाय पिलाकर करना भारतीय सभ्यता में शुमार है। भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में चाय पिलाने का रिवाज है। वहीं अगर भारत के पड़ोसी देश चीन की बात करें तो चाय चीनियों के रोजमर्रा के जीवन में सबसे अधिक जरूरत की चीजों में से एक है। आज के समय में चीन दुनिया में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। चीन में चाय पीने का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। चाय का महत्व इस बात से भी जाहिर हो जाता है कि चीनी लोगों के जीवन की जिन 7 बुनियादी आवश्यकताओं की बात की जाती है, उनमें चाय भी एक है। चीन में मेहमानों को चाय पिलाने का रिवाज है। मेहमान और मेजबान अक्सर कमरे में बैठे हुए चाय पीते और बातचीत करते हुए देखे जा सकते हैं। चाय पीने के साथ साथ बातचीत करने का एक अच्छा माहौल तैयार हो जाता है। चीन में चाय सिर्फ पीने की एक चीज नहीं है, बल्कि यह एक विशेष सांस्कृतिक प्रवृत्ति भी है। प्राचीन काल से आज तक चीन की विभिन्न जगहों में चाय पीने के लिए रेस्टोरेंट और चाय घर मौजूद है। चीन की राजधानी बीजिंग में सबसे समृद्ध छियानमन सड़क के किनारे अनेक चाय घर दिखाई देते हैं। लोग वहां चाय पीते, खाना खाते और प्रदर्शन देखते हुए आराम फरमाते हैं। उधर दक्षिणी चीन में ऐसे चाय घर भी हैं जिन्हें विशेष तौर पर मनोहर दृश्यों वाली जगहों पर बनाया जाता है, ताकि पर्यटक चाय पीते समय सुंदर दृश्यों का आनंद भी उठा सके। लेकिन चीन में सब जगह चाय पीने की आदतें अलग अलग है। विभिन्न जगहों के लोग अलग अलग किस्मों की चाय पीना पसंद करते हैं। जैसे कि बीजिंग वासियों को फूलों वाली चाय पीना पसंद है, पर शंघाई वासियों को हरी चाय पीना पसंद है। उधर दक्षिणी चीन की फुजियन प्रांत में लोगों को काली चाय पीने का शौक है। वहीं दक्षिणी चीन के हुनान प्रांत में लोगों को चाय में नमक डालने की आदत है। नमक के अलावा वे चाय में अदरक, सोयाबीन और तिल आदि भी डालते हैं। चाय पीने के बाद उन्हें इन सभी चीज़ों को मुंह में रखकर चबाना पसंद है। इसलिए इन क्षेत्रों में चाय पीना नहीं बल्कि चाय खाना कहने का चलन है। चीन में चाय बनाने के अलग अलग ढंग हैं। पूर्वी चीन में लोग बड़े बर्तन में चाय रखते हैं। जब मेहमान घर आते हैं तब मेजबान उस चाय के बर्तन में चाय के साथ पानी डालकर उसे आग के ऊपर रखकर उबालते हैं और फिर वे छोटे छोटे प्यालों से चाय पीते हैं। चीन के अन्य क्षेत्रों में चाय पीने का ढंग कुछ अलग ही है। दक्षिणी चीन के फुजियन प्रांत में लोग कुंगफू नामक चाय पीते हैं, पर यह कुंगफू चाय फिल्मों में दिखाई जाने वाली कुंगफू से बिल्कुल अलग है। वास्तव में इस जगह को कुंगफू चाय पीने की एक विशेष कला के रूप में जाना जाता है। चीन के विभिन्न क्षेत्रों में चाय पीने का रिवाज भी अलग अलग है। राजधानी बीजिंग और उत्तरी चीन के कुछ क्षेत्रों में अगर मेजबान मेहमान को हाथ से चाय सौंपने आते हैं तो मेहमान को तुरंत ही उठकर दोनों हाथों से चाय का प्याला पकड़ना चाहिए और धन्यवाद बोलना चाहिए। वहीं दक्षिणी चीन के क्वांगतोंग और क्वांगशी प्रांतों में जब मेजबान मेहमान के सम्मान में उनके कप में चाय डाल रहा होता है तो मेहमान उस समय अपनी उंगलियों से मेज को 3 बार थपथपाते हैं। चीन के अन्य क्षेत्रों में अगर मेहमान ज़्यादा चाय पीना चाहता है तो वह अपने कप में थोड़ी चाय छोड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया तो मेजबान समझेगा कि उसे और अधिक चाय नहीं पीनी, तो वह उनके चाय के कप में और ज़्यादा चाय नहीं डालेगा।
तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।